Hello everyone, good morning to all of you. I am NCERT and I am back here again with another video of class 6. And in this video we will be studying the second chapter of the geography section, that is latitudes and longitudes. Alright, so उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और घर से बाहर जो है जब जरूरत पड़ रही होगी तभी निकल रहे होंगे, अन्यथा घर पे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए. तो ये चैप्टर हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. ठीक है, अर्थ के इमेजिनरी लाइंस के बारे में, हीट जोन्स के बारे में और अलग अलग चीजें जो है चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अगर ब्रीफिंग की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, क्या क्या होते हैं ये सब. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. The Earth rotates on its axis which is imaginary, यानी कि जो अर्थ जो है हमारा एक एक्सिस पर रोटेट करता है. ठीक है, अर्थ जो हमारे ये एक्सिस है अर्थ का, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये माना गया साइंटिस्ट के द्वारा. ठीक है, ये वास्तव में है नहीं. The end points of the axis of the earth are called poles, यानी कि ये जो end points हैं इसके, ये और ये इसके कहलाते हैं poles. ठीक है, the point on the pole star is called the south pole, यानी north pole, यानी कि ये जो pole star वाला pole है, ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं north pole और ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये होता है आपका साउथ पोल. ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है और वास्तव में रियलिटी में ये लाइन एक्चुअली है नहीं. ठीक है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दिस मिडल इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर. यानी कि जब हम लोग जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम लोग जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मिडिल पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, तो ये जो दो पार्ट, ये जो मिडिल पार्ट होता है अर्थ का, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. और ये भी जो है एक इमेजिनरी लाइन है. ये एक्चुअली में इसको माना गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ये एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, so now we have the following references for describing the location of a place on the surface of the earth. यानी कि किसी भी अर्थ पे एक जगह को, एक प्लेस को, एक लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. वो क्या क्या है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर. तो ये हमारे हैं रेफरेंस पॉइंट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर. इसके रेफरेंस से जो है हम बाकी पॉइंट्स को जो है अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है एक स्टार्टिंग का एक टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का. ठीक, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का आपको लिंक में, इस वीडियो के लिंक में, वहां से आप लोग जो है इस चैप्टर के जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको जरूर से जरूर रिवाइज कीजिएगा. ठीक है, इस चैप्टर का आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलेगा जिसको आपको सिंसियरली जो है अपने नोटबुक्स में करना है और होमवर्क जो है सिंसियरली आप लोग अपने नोटबुक्स में जरूर से जरूर कीजिएगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जो मैंने बोला है उसको फॉलो करेंगे ताकि ये जो लॉकडाउन पड़ा हुआ है इसके वजह से आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो. ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे जो कि हमारा पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. Alright, so now we are moving to the first topic of this chapter, that is parallels and meridians.
ठीक है। तो पैरेलल्स एंड मेरिडियन जो है ये चैप्टर का हमारा टॉपिक का इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, ठीक है। द ग्लोब विच इज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ हैज टू सेट्स ऑफ सर्कल्स, यानी कि जो ग्लोब है एक टू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, ठीक है। जो ग्लोब हम लोग ऑफिस में देखते हैं, हमारे स्कूलों के, हमारे ऑफिस, हमारे दूसरे ऑफिस के, तो जो ग्लोब बना, ग्लोब जो रखा रहता है हमारा ऑफिस में, ये एक टू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मॉडल है इन वन से। और उसमें जो है दो टाइप ऑफ सर्कल, जो दो सेट्स ऑफ सर्कल जो है, एक ऐसे और एक ये तो हो गया हमारा ये पैरेलल टू इक्वेटर, यानी कि द टू सेट्स ऑफ सर्कल्स इन वन सेट द सर्कल रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक सेट में जो है वो सर्कल हमारे वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट हमारा ये ईस्ट है, ठीक है। तो एक जो हमारा एक वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ठीक है, एंड पैरेलल टू इक्वेटर, यानी कि पैरेलल के इक्वेटर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स, ठीक है। इन द सेकंड सेट द सर्कल्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और दूसरे सेट में क्या होता है, सर्कल जो है नॉर्थ टू साउथ जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो जो दूसरे सर्कल्स है वो क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, ठीक है। These lines are called meridians, और ये जो इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। जो इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं वो पैरेलल्स हैं, और जो नॉर्थ टू साउथ जो लाइन ड्रॉ होते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिडियंस, ठीक है। और ये आधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और आधे सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं। The parallels and meridians can be used to find the location and direction of any place on the globe or map, यानी कि जो पैरेलल्स और जो मेरिडियंस होते हैं हमारे, तो जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो है इनका इस्तेमाल हम लोग अपने ग्लोब पे या मैप पे जो है किसी प्लेस का लोकेशन या फिर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किया करते हैं, ठीक। These parallels and meridians intersect each other at right angles, और ये जो पैरेलल्स और मेरिडियंस होते हैं ये एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर हम लोग मैप में ड्रॉ करें, ये फॉर एग्जांपल हमारा मैप है और हम जो ड्रॉ करें पैरेलल्स और मेरिडियंस को, ठीक है, ये तो हमारा मेरिडियन हो गया, ये हो गया पैरेलल, क्लियर। अगर जब भी हम उसको ड्रॉ करेंगे मैप में, तो ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब मिलते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जो है 90 डिग्रीज पे काटते हैं। द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन अ ग्लोब इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड, यानी कि जब जो ये नेटवर्क बनता है हमारा, ठीक है, ये जो नेटवर्क बना है हमारा पैरेलल्स और मेरिडियंस को मिलाकर, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ का ग्रिड, अर्थ ग्रिड या फिर जियोग्राफिक ग्रिड, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये याद रखना कि जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो राइट एंगल्स पकड़ते हैं, और जो नेटवर्क बनता है इसका, जो जाला बनता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ग्रिड या फिर जियोग्राफिक ग्रिड, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बाकी के पार्ट्स देखते हैं, इसमें हमारे टॉपिक में क्या क्या है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स। तो वी कैन ड्रॉ अ सेट ऑफ सर्कल्स बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ है, ठीक है। ये इक्वेटर है, तो जो सर्कल्स हम ड्रॉ करते हैं लोग बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, we can draw a set of circles between the north pole and the south pole. These circles should be parallel to the equator, और जो सर्कल्स होता है ये हमेशा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल सॉरी जो इक्वेटर के जो है पैरेलल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं और साथ साथ इसको लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है, तो वो पैरेलल होगा इक्वेटर के, ठीक है।
द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन डिग्रीज। और जब भी हम लोग लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं किसी प्लेस का तो उसको हम लोग जो है एक डिग्रीज में ही हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि 23 डिग्रीज नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिनोट करते हैं किसी लैटिट्यूड को तो उसको जो है हम लोग डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। There are 360 circles, there are 360 degrees in circle, यानी कि पूरे सर्कल में जो है अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ से पूरा जो है घूमने में कितना 360 डिग्रीज लगते हैं, ठीक है। तो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज का माना जाता है। 60 मिनट इन डिग्री, यानी कि एक डिग्री में जो है 60 मिनट होते हैं, यानी कि एक डिग्री में 1 घंटे का समय जो है एक्सप्रेस किया जाता है। और 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स को डिनोट किया जाता है। मान लो ये इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है वो 1 घंटे को डिनोट करेगा, क्लियर। और 1 मिनट को जो है 60 सेकेंड्स डिनोट किया जाता है। The equator is taken as the starting point and thus marked as 0 degree latitude, यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन लैटिट्यूड्स का, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या तो सदर्न हेमिस्फीयर में। और इक्वेटर को जो है क्योंकि मिडिल ऑफ द अर्थ में है इसीलिए इसको जो है 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है, क्लियर। इसको जो हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। The latitude of the north pole is 90 degree and, यानी कि ये जो पोल होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्रीज नॉर्थ, और ये जो पोल होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्रीज साउथ, क्लियर। The latitude और parallels are drawn at a distance of 1 degree each, यानी कि जब भी हम लोग लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं या तो सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उन सबको जो है 1-1 डिग्री के गैप में रखा जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा जो है 1-1 डिग्री के गैप में होते हैं, यानी कि 1-1 घंटे के 1-1 60 मिनट्स के गैप में होते हैं। यानी कि 1 डिग्री अगर पार करोगे तो तुमको जो है 1 घंटा अगर तुम लोग चलते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से, तो वो 1 डिग्री तुम्हारा कवर करेगा, क्लियर। अब क्योंकि जो है इक्वेटर से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री पे है, इसीलिए जो है जो देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो ये है हमारा ये 90 डिग्री के गैप में होता है, तो इसीलिए जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हमारा क्या है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ पोल तक ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से लेकर साउथ तक ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर माना जाता है, ठीक है। तो देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इस वाले पार्ट में जो है इस वाले पार्ट में 90 पैरेलल्स होते हैं और इस वाले पार्ट में जो है 90 पैरेलल्स माने जाते हैं, क्लियर। एंड 90 पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसमें 90 पैरेलल्स होंगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसमें जो है 90 पैरेलल्स होंगे। हेंस इंक्लूडिंग इक्वेटर देयर आर 181 पैरेलल्स ऑन द अर्थ, और अगर उसको 90 + 90 180 और उसको इक्वेटर को ऐड कर दिया जाए तो टोटल जो है हमारे पैरेलल्स हमारे अर्थ में जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए जाते हैं वो हमारे टोटल होते हैं 181, क्लियर। While writing the latitudes of a place, the letter N और S is written, यानी कि जब भी हम लोग किसी प्लेस का लैटिट्यूड बताते हैं तो उसको जो है डिग्री के साथ साथ उसका हेमिस्फीयर भी डिसाइड करते हैं, यानी कि N फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और S फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जब भी मान लो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग डिनोट करेंगे 90 N से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए एग्जांपल की, तो मान लो मैं 5 डिग्री गया, ठीक है, 5 डिग्री गया तो मैं नॉर्दर्न और नॉर्थ की तरफ गया, मैं ऊपर की तरफ गया, आपके इक्वेटर से ऊपर की तरफ गया तो हमेशा डिनोट करूंगा 5 डिग्री नॉर्थ। अगर साउथ की तरफ जाऊंगा तो उसी तरह डिनोट करूंगा मैं 5 डिग्री साउथ, क्लियर। तो जब भी हम लोग लैटिट्यूड किसी प्लेस का बताते हैं तो उसमें N यानी कि नॉर्थ और S यानी कि साउथ जो है हमेशा डिनोट या फिर लिखते हैं। It indicates whether
द प्लेस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो एन और एस जो लिखते हैं हम लोग, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्लेस के बारे में हम लोग बता रहे हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। क्लियर। और जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पास होते हैं हमारे, those latitudes which are near to the equator are called low latitudes. However, the latitudes which are far away from the equator are called higher latitudes. जो पोल्स के पास होते हैं, जो पोल्स के पास लैटिट्यूड्स होते हैं यहाँ तक, उसको हम लोग बोलते हैं हायर लैटिट्यूड्स, या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उसको बोलेंगे हायर लैटिट्यूड्स। और जो इक्वेटर के पास होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो लैटिट्यूड्स। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जाके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स के। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ताकि मैं वहां पे डाउट्स आपके रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और सो नाउ वी विल बी स्टडीइंग द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, यानी कि क्या क्या उसकी महत्वताएं होती हैं, देखते हैं हम लोग फीचर्स क्या क्या होते हैं। और पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स, ठीक है, एक्सेप्ट 90 डिग्रीज इन नॉर्थ एंड 90 डिग्रीज साउथ व्हिच आर पॉइंट्स। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो जो भी हम लोग, ये इक्वेटर है तो ये पूरा गोल घूम कर यहाँ पे ये पूरा ऐसे है। ठीक है, यानी कि अब ये तो 2 डिग्री में बना रहा हूं, एक अर्थ होता है गोल है पूरा। ठीक है, तो इक्वेटर जो है चारों तरफ, मतलब उसके हर तरफ होगा। ठीक है, तो उसको जो है वो जो हमारा पैरेलल्स होता है वो एक कंप्लीट सर्कल्स होता है एक्सेप्ट नॉर्थ पॉइंट एंड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो कि एक पॉइंट्स हैं। ठीक है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, जो इक्वेटर होता है हमारा वो एक लार्जेस्ट पैरेलल हमारा माना जाता है। द लेंथ ऑफ पैरेलल्स डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। यहां पर देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा इक्वेटर है, ये लार्जेस्ट पैरेलल माना जाता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो लेंथ है इक्वेटर का, जो लेंथ है पैरेलल्स का, ठीक है, ये तो हमारा साउथ पोल जो पॉइंट है, ये हमारा नॉर्थ पोल जो कि पॉइंट है। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से साउथ में बढ़ेंगे या फिर इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ में बढ़ेंगे, तो जो लेंथ होता है हमारे इस पैरेलल्स का, वो उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज यानी कि कम होती रहती है। ठीक है, ये दूसरा फीचर है। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर, यानी कि जितने भी पैरेलल्स हैं हमारे अर्थ पे, इमेजिनरी लाइन जो है पैरेलल्स, वो एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि 1 डिग्री के डिस्टेंस पे हमेशा होते हैं। Here, the distance between any two parallels located at 1 degree apart covers a distance of 111 kilometers, यानी कि 0 डिग्री से हम लोग, जो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, ठीक है, 1 डिग्री हम लोग बढ़ेंगे नॉर्थ पोल पे या फिर 1 डिग्री हम लोग बढ़ेंगे साउथ पोल पे, तो वो हमारा करीब जो है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि 1 डिग्री के जो गैप में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 111 किलोमीटर का। The equator is the only great circle which, while other parallels are small circles, यानी जो इक्वेटर होता है वो ग्रेटेस्ट सर्कल माना जाता है अर्थ का, बाकी जो पैरेलल्स हैं वो एक स्मॉल सर्कल्स माने जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है हमारे अर्थ पे। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखते हैं। ये हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हमारे, अब जो अर्थ जो है हमारा वो 66.66 डिग्री पे जो है वो इंक्लाइन हो रखा है। कितने डिग्री पे,
66.5 डिग्री पे जो है वो हमारा अर्थ जो है झुका हुआ है, इंक्लाइंड हो रखा है, जिसके वजह से जो है ये जो इंक्लिनेशन है अर्थ का वो हमें इंपॉर्टेंट पैरेलल्स को मार्क करने का एक मौका देता है। ठीक है, अगर बात की जाए हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की तो सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। क्लियर। उसी तरह हमारा दूसरा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी कितने डिग्री पे है, ये है 23.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि 23.5 डिग्री पे है साउथ में, और वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल। जो कि कितने पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, ये जो लाइन है हमारा, ये जो दिख रहा है, ये हमारा है कितने पे, 66.5 डिग्री पे, और इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। उसी तरह हमारा है साउथ में जो कि हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, ये है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कितने पे है, 66.5 डिग्री साउथ पे। और जो अंटार्कटिक सर्कल है हमारा, वो है हमारा 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। द आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये हो गया हमारा। थर्ड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि कितने पे हमारा, 23.5 डिग्री साउथ पे है। उसी तरह अंटार्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री साउथ में है, ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, एक आता है हमारा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल आता है हमारा, नॉर्थ पोल होता है हमारा कितने पे, 90 डिग्री पे, 90 एंड साउथ पोल है हमारा 90 डिग्री पे आता है जो कि 90 साउथ। तो आई होप आपको जो ये इंपॉर्टेंट सर्कल्स है, पैरेलल्स है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, और जो फीचर्स है हमारे पैरेलल्स के या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, heat zones. Alright, so now we are moving to the next topic of this chapter, that is heat zones. ठीक है, तो हीट जोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग कहते हैं कि जो सन है उसकी रेज जो है अर्थ के चारों तरफ पूरी कंप्लीटली जो है नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जो पार्ट अर्थ का जो सन की तरफ फेस करता है उसके तरफ जो है जो सन की रेज है वो बराबर नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है अर्थ जो है अलग अलग 3 टाइप के हीट जोन्स में डिवाइडेड हो रखा है। All parts of the earth do not receive the same amount of heat from the sun. जाहिर सी बात है, क्योंकि सन कभी अर्थ जब स्लांटिंग है इस वजह से, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस में मूवमेंट करता रहता है, तो अर्थ ऊपर ऐसे मतलब जो है 66 डिग्री इधर होगा और 66 डिग्री इधर भी जो है स्लांट होता है, यानी कि झुकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ जो होता है वो कम रिसीव करता है हीट सन का, और कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो ज्यादा रिसीव करता है हीट सन का। तो उसके वजह से जो है
क्या होता है कि जो पैरेलल्स हमारे हैं, जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमारे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो अलग, वो जो है अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 हीट जोन्स में जो है अर्थ को डिवाइड करता है। तो पहला है हमारा टॉरिड जोन, ठीक है। तो टॉरिड जोन है हमारा जो है ऑल प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ द सन एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, यानी कि जो हमारे एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, वो एरिया जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो हीट है सन का वो रिसीव करता है, यानी कि वर्टिकल यानी कि डायरेक्ट जो है सन की हीट को जो है रिसीव करता है, ठीक है। और वो भी जो है एक साल में 2 बार। दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब हीट, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये जो है स्लांटिंग रेज जो है सन का इस पे पड़ता है, और मैक्सिमम हीट जो है सन का इसी रीजन पे पड़ता है। और ये जो रीजन है हमारा zigzag वाला, ये हमारा कहलाता है टॉरिड जोन, क्योंकि सन का डायरेक्ट हीट जो है इस पे पड़ता है और बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो है गर्मी यहाँ पे होती है, ठीक है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स इस वाले रीजन में पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म वाले इलाके माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। Places outside the torrid zone between tropic of Cancer and Arctic Circle and between tropic of Capricorn and Antarctic Circle, which is slanting rays of the sun. अब क्या होता है कि दो, ये तो हमारा कैप्रिकॉर्न हो गया, ये हमारा है अंटार्कटिक सर्कल और ये हमारा आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो रीजन है डॉटेड वाला, ये जो डॉटेड वाला रीजन है हमारा, ये क्या होता है कि इसमें जो है सन के रेज जो है वो स्लांटिंग यानी कि टेढ़े पड़ते हैं, मतलब ज्यादातर जो है सनरेज यहाँ पे काफी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो ये जो इलाका होता है वो ज्यादा ठंड होता है, ज्यादा गर्म इलाका कहलाता है। तो प्लेसेस आउटसाइड द टॉरिड जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, यानी कि यहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लांटिंग पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है, ठीक है। दिस रीजन आर नोन एज टेम्परेट जोन। और इन रीजन में जो है जो सन की रेज है वो स्लांटिंग पड़ने के कारण क्या होता है कि वहां पे बहुत कम जो सन की रेज है वहां पे रिसीव कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इलाका ज्यादा गर्म होता है और ज्यादा ठंड वाला इलाका माना जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। नेक्स्ट हमारा फ्रिजिड जोन। तो जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल वाला जो इलाका होता है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आर्कटिक सर्कल से लेके साउथ नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, ये इलाका जो है बहुत ही कम यहाँ पे ना के बराबर जो है यहाँ पे सनरेज की जो सन की जो रेज है वहां पहुंचती है। और ये इलाका जो है हमेशा एरिया जो है, ये जो रीजन है ये वाला कलर वाला, वहां पे रिसीव सन की जो रेज है बहुत कम पड़ती है, कम मतलब ना के बराबर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन इलाकों में जो है ठंड बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो ये हमारे 3 हीट जोन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के द्वारा डिवाइडेड हो रखे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं ताकि मैं वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट का वीडियो होगा इस चैप्टर का। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स हमारे बच गए जैसे कि मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे, क्लियर। पीडीएफ आपको मिलेगा इस चैप्टर का, तो पीडीएफ से आप जरूर इस चैप्टर को जो है रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप अपने होमवर्क को सिंसियरली अपने नोटबुक्स में कीजिएगा ताकि हमें लग सके कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो हमें फॉरवर्ड जरूर करें ताकि हम लोग को जो है पता चलता रहे, ठीक है। प्लीज कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है कनेक्टेड रहिए। अगर वीडियो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट लिख दीजिए, जब खत्म कर रहे हैं आप लोग वीडियोस को तो वहां पे एंड लिख दीजिए ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हाँ आपने वीडियो देखा है। और अपने वीडियो में जो है नाम जरूर डालें ताकि हमें पता चल सके कि किस क्लास के बच्चे ने वीडियो देखा है और कौन से बच्चे ने उस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी किट को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो आपको इसलिए मिल जाए और ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज है उसका आप फायदा उठा सकें, ताकि आपको आपके पढ़ाई में जो है कोई रुकावट ना हो। इसलिए जो है हम लोग ऑनलाइन की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ें, ठीक है, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।